हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड अनसॉल्व्ड पेपर इंग्लिश का सेट नंबर 4 हम लोग लेके आ गए हैं फाइनली। तो इसमें अनसॉल्व्ड पेपर देख लो। अनसॉल्व्ड पेपर अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। OS धर्मा वाला ये पैसेज आया हुआ है। OS धर्मा वाला कौन से पार्ट से? युधिष्ठिर पार्ट से है बेटा। कौन से लेसन से है? युधिष्ठिर वाले लेसन से है ना? हैं, पढ़ा है ना? ये पिछले सेट में इसको कराया भी है बेटा। तो क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है? व्हाट विल हैपन इफ धर्मा इज गिवन अप। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। तो इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रूनेड। इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। हु वाज नकुल वाज द सन ऑफ मदरी। क्लियर है ना? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग लिखना है, सुकरात वाले पार्ट से पहले आया है। सुकरात वाले पार्ट से भी लॉन्ग आया, तो सुकरात वाला करा देता हूँ। हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड बाय। देख लो बच्चों, क्वेश्चन देख लो। देख लिया? आंसर कराऊं मैं? ठीक है, देखो बेटा, यहाँ से आंसर देखो। Socrates was a preacher in the city of Athens. He was a great philosopher of his time. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. Thus, by using his reason, he would have the power to see what was right, just, true, and beautiful, and so shape his own conduct. Note कर लो या screenshot ले लो बेटा. But although many peoples loved the old man and all delighted in his wisdom, yet there were some who did not approve of him. His ideas seemed to some people a new and wicked idea. These people thought that he was leading the young astray. During the trial, Socrates made a powerful and a definite speech. The judge listened to him, questioned him, and condemned him to death. The old man made not complaint. इतना क्लियर है बेटा? लॉन्ग आंसर मैंने फिनिश कर दिया है। अगला शॉर्ट आंसर की बेटा, वाई वाज लैंचो सैड। लैंचो सैड क्यों था? वाई वाज, बताओ। पता है आप लोगों को? किसी को लैंचो सैड क्यों था? बताओ, किसको पता है? कमेंट सेक्शन में टाइप करो। किसी को पता है लेंचो सैड क्यों था? नहीं पता है? मैं बताऊं? सोच लो अभी। हैं? वाई वाज लेंचो सैड? चलो कराता हूँ। द रेन एंड हैवी हिल स्टॉर्म हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड। देख लो, आगे बढ़े। ये मैचिंग आप मिला लो यहाँ से। मैच मैंने करा हुआ है, थोड़ा मैं पास चला देता हूँ कैमरे के। कर लो बेटा, कर लोगे ना आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लो, 5 में कराता हूँ। रीड द फॉलोइंग पोएट्री। नॉट गोल्ड वाली पोएट्री है शायद, नॉट गोल्ड। ये शायद कोर्स से हट गई, हट तो नहीं गई ये वाली? पता है आप लोगों को? नहीं पता है? मैं बताता हूँ, शायद बेटा हट गई है। ये सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था, ये पहला सेट देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला सेट में कराया था, फिर मैं बताया था आगे नहीं कराऊंगा। ए वाई इज द किंग विक्रमादित्य फेमस, ये करा चुका हूँ। विच इन्वेंशन डिड मेक एडिशन फेमस, ये भी मैं करा चुका हूँ। सेट नंबर 1 में जाओ, दोनों क्वेश्चन देख लो जाके, 1-2 में। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये पहला ट्रू फॉल्स नोट करो, कराऊं? पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। नोट कर लो। 9 का पहले में उज्जैन वाला ऑप्शन सही है, दूसरे में डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑप्शन सही है, तीसरे में टेकिंग पार्ट ऑप्शन सही है, अंत में स्टोन। कर लिया बेटा? आगे बढ़ें? क्लियर है इतना? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। बच्चों हम सेक्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं। सेक्शन बी बेटा ये लिखा है पहला 10 का ये करा रहा हूँ मैं। रेगुलर कीप एक्सरसाइज फिटनेस, इसको सही करना है, अरेंज ऑर्डर में करना। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, इतना समझ में तो आ ही रहा होगा आपके। दूसरा ये इनडायरेक्ट करना है, लिखा है सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। इसमें लिखना है सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी माई सिक मदर जस्ट दम। अगला बी हेल्प दम एवरीवेयर, सी दे हेल्प्ड इन एवरी वे बाय अस, इसको पैसिव करना था। अगला इसमें कंप्लीट का वर्ब है, इसका सही करना है, तो कंप्लीटेड बाय टुमारो। इतना क्लियर है बेटा? आई होप बच्चों बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, और डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बिल्कुल आगे देखो, 11वां क्वेश्चन कर रहा है चूज द प्रीपोजिशन चूज करनी है। इसमें तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है, तो इसको बाय लगा देंगे इसमें इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, जोड़ दें कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए। आगे ये कंप्लीट करना है, वर्ड्स हैं ये यहाँ पे लिटरेचर होगा, यहाँ पे लिटरेचर, ये होगा अटेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस पहले सेट में भी शायद आया हुआ है, ठीक है? तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है? डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टाइप करें। अंत में पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो पंक्चुएट वाले में कैपिटल लेटर में लिखना राधा सैड टू रवि, ये इसको देख लो आप। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, इतना आपको समझ में तो आ ही रहा है बेटा? डाउट तो नहीं है ना? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बिल्कुल बच्चे तैयारी अच्छे से करते रहे, तैयारी करोगे तभी तो नंबर अच्छे आते हैं ना। आप लोगों तो यही पता है कि तैयारी अच्छे से करते हो नंबर अच्छे आते हैं, तो बेटा तैयारी अच्छे से करो। तो ये मैं ट्रांसलेशन आपको करा दूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो इसमें ये लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? प्रयागराज इज एन एंशियंट सिटी, इट हैज़ इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री, देयर इज़ द कॉन्फिडेंसफुल फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना, देयर इज़ हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इतना क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। आगे मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ गेम्स। हेड मास्टर को आपको एप्लीकेशन लिखना है। जितने कराए हैं आपको उतने तो समझ में आ ही रहे होंगे ना? कोई भी बच्चों डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे टाइप कर सकते हैं। ये गेम्स वाला शायद मैंने पहले भी कराया हुआ है बेटा। हाँ हैं, गेम्स वाला कराया हुआ है बेटा। ये गेम्स वाला कराया हुआ है, पिछले सेट में देखना आप जाके, ठीक है? कराया हुआ है ये। अब आ जाते हैं हम लोग, इसका नाम है एसी क्रिकेट मैच बीट हॉली प्लेस माई मदर। तो मैं कौन सा कराऊँ बताओ? माई मदर वाला करा दूँ?
चलो माई मदर वाला कराता हूँ मैं। माई मदर, हर एज, फिजिकल फीचर्स एंड नेचर। माई मदर इज़ अबाउट 50 year old, yet she is very active. She has a slim and healthy body. She still walk straight hours. She use glasses for reading. She loves all of us heartily. She has a great affection for us. She is very gentle as well. She never gets angry with us. Her daily routine: she get up daily at 5, about 5 a.m. सुबह 5 बजे उठती हैं. About morning calls: she takes a bath, prays to God and reads the Ramayana for about an hour. Then she goes to the temple about at 7. She takes a cup of milk with light breakfast. After lunch she takes rest for an hour or so. In evening she eat only fruit. At night she talk with us and tells us nice story. She also enjoy a few serials on TV. She goes to bed at about 9 p.m. Respected by all in our locality. Also she is respected by all for her gentleness, ability and sweet language. All the people call her अम्मा with great respects. इतना क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अंत में अनसीन पैसेज रह गया, आपका अनसीन पैसेज भी करा देता हूँ। अनसीन पैसेज गुड डीड्स वाला आया हुआ है। अनसीन पैसेज आया गुड डीड्स वाला है, कराऊँ मैं? चलो ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए। पहला, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लेड टू, और व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड टू। तो इनके आंसर इस प्रकार से हैं कुछ, इनको नोट कर लो। गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन, यहाँ से छांटने होते हैं, आप छांट लेना। और जो इसका फाइनली ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स यहाँ से यहाँ तक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगली वीडियो में अगले सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।